गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 संज्ञा। विकारी शब्द। हमने शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी पढ़े थे, है ना। विकारी शब्दों में क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। इस संसार में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं और प्रकृति ने मनुष्य को अनेक वस्तुएं प्रदान की हैं। मनुष्य ने अपने रहन सहन के लिए अनेक स्थानों को चुना। इन सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों को किसी न किसी नाम से जाना जाता है। मनुष्य और जीव जंतुओं के जो भाव होते हैं और उनकी दशा होती है, उसको भी हम नाम से ही जानते हैं। अब देखो यहाँ पर, जैसे यश और अमर दोनों मित्र हैं, दोनों में गहरी मित्रता है। उनके घर पास पास हैं। वे एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। दोनों को फुटबॉल खेलने में बहुत आनंद आता है। तो यहाँ पे जो डाक आप देख रहे हो, ये शब्द इन वाक्यों में क्या है? यश और अमर, ये व्यक्तियों के नाम हैं। फुटबॉल वस्तु का नाम है। घर और विद्यालय स्थान का नाम है। मित्रता और आनंद ये गुणों और भावों के नाम हैं। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव, इन सब के नाम हैं और ये नाम ही जो है वो संज्ञा कहलाती है। तो परिभाषा में देखिए क्या है। उपर्युक्त रंगीन शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध करा रहे हैं। नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा संज्ञा की क्या हुई? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम होना जरूरी है उसका। ठीक, अब संज्ञा के भेद क्या हैं? हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद हैं। ध्यान रखिएगा हमेशा से। हिंदी व्याकरण में हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ देखिए लिखा है, अमिताभ बच्चन एक अभिनेता हैं। मैं ताजमहल देखने आगरा गया था। सूरदास जी ने सूरसागर की रचना की थी। तो इन वाक्यों में जो ये है, अमिताभ बच्चन, सूरदास, ये तो व्यक्तियों के नाम हो गए। ठीक है। ताजमहल ये इमारत का नाम है। आगरा ये नगर का नाम है, स्थान का नाम है। सूरसागर एक पुस्तक का नाम है। तो ये सब के सब जो है विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, इन सब के नाम हैं। ठीक, देखिए यहाँ भी यही बताया गया है कि अमिताभ बच्चन और सूरदास विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। ताजमहल विशेष इमारत का नाम है। आगरा विशेष नगर का नाम है। सूरसागर विशेष पुस्तक का नाम है। ये सभी शब्द एक विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम हैं। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये सब के सब जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो परिभाषा क्या हुई? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष होना चाहिए, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक, अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। गाय घास चर रही है। जंगल में अनेक पशु पक्षी हैं। तो ये जो रंगीन शब्द हैं, ये वाले रंगीन शब्द बच्चे, मैदान, गाय, घास, जंगल और पशु पक्षी, ये सारे जो क्या हैं? ये विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम नहीं है। ये सब विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान
के नाम नहीं है, बल्कि इनका प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग, अब ये कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, बच्चे संपूर्ण जाति के लिए होता है। इसी तरह गाय कोई विशेष गाय नहीं है, संपूर्ण जाति का बोध करा रही है ये गाय। तो ये सारे शब्द जो हैं ये कोई भी विशेष नहीं है, इनका प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए किया गया है। ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। तो परिभाषा में जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नहीं, बल्कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब यहां देखो नीचे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा एक बार फिर से देख लिए। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में हरियाली और सुंदरता मन मोह लेती है। आयुष और अजय में गहरी मित्रता है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। अब यहाँ पर रंगीन शब्द हैं, हरियाली, सुंदरता, मित्रता, बुढ़ापे, कमजोर, ये सब ऊपर ये रंगीन शब्द हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, ये हरियाली, सुंदरता, मित्रता, बुढ़ापा ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, जिन्हें हम महसूस करते हैं। ये व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। तो क्या है भाववाचक संज्ञा में? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, गुण क्या है? अब यहाँ पे हरियाली है इसका गुण, सुंदरता है इसका गुण, है ना? तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मोटापा, चोरी, हंसी, क्रोध, प्यास, सुंदरता, गर्मी आदि। ठीक, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को जानेंगे। तब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए।